जय माता दी, राधे राधे जी। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। ये मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। अगर सुबह सुबह बारिश हो जाती है तो सारे काम लेट हो जाते हैं, और कौन सा काम करें न करें। बाहर का काम तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। खेतों की गुड़ाई अभी भी वैसी बाकी बची हुई है। खेतों की गुड़ाई भी कर रहे हैं लोग, और यहाँ पे मकान भी लगा है दादा लोगों का। और बारिश का मौसम हो रहा है तो हमने सोचा कि आज बना ही लेते हैं हम भी आलू के पराठे। और बना रहे हैं हम पहाड़ी आलू के पराठे, कहो या देसी आलू के पराठे। घर के आलू हैं तो इसको हमने सुबह ही आलू बॉयल करने के लिए रख दिया था, और आलू बॉयल होने के बाद हमने इसका मसाला बना लिया था। और इस तरह से बन रहे हैं ये आलू के पराठे। छोटे छोटे नहीं बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बनाते हैं हम लोग, जितना कि हम खा सकें। छोटे छोटे भी बनते हैं, लेकिन आज हम बड़े बना रहे हैं, बिल्कुल देसी टाइप में। इस तरह से बन रहे हैं हमारे आलू के पराठे। ये देखिए 2-4 बन चुके हैं, और आगे इस तरह बन रहे हैं टेस्टी आलू के पराठे। मौसम ठंडा हो, बारिश वाला हो, तो तभी ये चीज़ें खाने का मन भी करता है। वरना उमस हो, गर्मी हो, धूप हो, तो ऐसे में ये चीज़ें खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। अभी ठंडा हो रहा है और सुबह सुबह बारिश का मौसम हो रहा है, तो इसलिए हम बना रहे हैं आलू के पराठे। कई बार ऐसा होता है कि जैसा मौसम होता है वैसा ही खाना भी बनता है। तेली चीज़ें, घी वाली चीज़ें तभी बनती हैं जब मौसम ठंडा होता है, और चटपटी चीज़ें खाने का मन करता है। तो आज हमने सोचा कि बना लेते हैं। इस तरह से बन रहे हमारे आलू के पराठे। जिसको पसंद है वो भी खा सकता है, देश परदेश जो भी हैं अपने लोग। कभी जब खाए हों तो उसकी सुगंध आ रही होगी। देसी घी, देसी आलू, देसी पराठे, देसी लोग। पहाड़ में रहने का मज़ा जो है वो बाहर नहीं है। लेकिन जब बाहर जाते हैं अपने रोज़गार के लिए लोग, तो मजबूरी भी होती है जाने की, तो उन्हें भी खुद का रोज़गार ढूंढने के लिए, करने के लिए, काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। और घर से बाहर जब आदमी होता है तो घर की चीज़ें और घर के लोगों की बहुत याद आती है कि हम कैसे रहते थे, किस तरह से पकवान बनते थे घर में, माँ किस तरह से पकवान बनाती थीं। साथ में बैठने का, साथ में खाने का जो तरीका होता है, जो मज़ा होता है, जो आनंद होता है एक संयुक्त परिवार के साथ रहने का, एक साथ मिलजुल के सास ससुर, भाई बहन, बहू बेटे, नाती पोते, जितने भी सारे लोग होते हैं एक साथ जब रहते हैं तो तभी इन सारी चीज़ों का और ज़्यादा आनंद आ जाता है। आजकल ये सारी चीज़ें कम भी मिलती हैं, ज़्यादा भी मिलती हैं, लेकिन गांव में अभी बाकी है ये। एक साथ एकजुट होके रहना, साथ में मिलके एक परिवार, संयुक्त परिवार एक साथ रह के खाना पीना, सुख दुख बांटना। और यहाँ तक कि गांव वाले भी जब एक साथ रहते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी उनके सुख दुख में काम आना,
हम चाहे कितनी भी दूर रहें, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अपनों की यादें साथ ही चलती हैं हमारे। इसलिए हमेशा अच्छी यादें अपने साथ रहनी चाहिए, जिससे कि अच्छी चीज़ें सीखने को मिले और दिशा निर्देश मिले हमें कि जीना है कैसे भी। सुख दुख तो आते रहते हैं, उन सुख दुख को साथ में लेते हुए कैसे एक साथ जिया जाता है, रहते हैं। क्योंकि हर कोई पूरी तरह से संपूर्ण चीज़ें या फिर सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है। तो ये सोच के चलना है कि हमें जीना है और आगे बढ़ना है, और साथ में इन पराठों का आनंद लेना है। जिसको भी आलू के पराठे पसंद हैं वो आलू के पराठे खा सकता है। और इसी के साथ हम भी, हमारे आलू के पराठे तैयार हो चुके हैं, हम भी खाते हैं आलू के पराठे और दही। घर की दही और आलू के पराठे इस तरह से बने हैं हमारे आज का हमारा नाश्ता। आइए, खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस नाश्ते का मज़ा लीजिए। जय माता दी।